नमस्कार, मैं शिमला शर्मा टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है कारक। कारक किसे कहते हैं? वे शब्दांश या शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध कारक के शेष भाग से जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। एक बार फिर से सुनो कि वे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के शेष भाग से जोड़ते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, पिताजी दिल्ली वापस आ जाएंगे। ये सेंटेंस अटपटा लग रहा है, इसमें क्या कमी है? इसमें कारक चिन्ह की कमी है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। अब करेक्ट सेंटेंस अगर हम लिखते हैं कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए, तो क्या लिखेंगे हम? पिताजी दिल्ली से वापस आ जाएंगे। ओके, किसका प्रयोग किया हमने इसमें? से। और जो ये से हमने प्रयोग में लिया है, ये क्या है? कारक। अब ये क्या कर रहा है? ये जो संज्ञा शब्द है, इनका संबंध वाक्य के शेष भाग कौन सा रह गया बेटा? क्रिया शब्दों से। अंत में आने वाली क्रिया शब्दों से या कर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं ये कारक चिन्ह। तो ये वाक्य सही है और ये वाक्य गलत है। आगे देखो, कारक के भेद। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक चिन्ह कारक होते हैं और इनके चिन्हों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। हम इन कारक चिन्हों के प्रयोग को भाषा में लेते हैं, जिससे हमारी भाषा कैसी होती है? प्रभावशाली। अब इनके कौन कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं? कौन कौन से परसर्ग और विभक्ति चिन्ह सेम होते हैं? परसर्ग और विभक्ति चिन्ह एक ही होते हैं। ठीक है, तो कारक और उनके विभक्तियां कौन कौन सी होती है? देखो, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, करण से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है बेटा के लिए या को, अपादान से, संबंध का, के, की, ना, मी, ने, रा, री, रे। इस प्रकार से इनके और भी विभक्ति चिन्ह होते हैं। उसी प्रकार से अधिकरण जो कारक होता है, उसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, और संबोधन जो कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह है हे, हो और अरे। ये क्या है? कारक के विभक्ति चिन्ह, जिनका हम प्रयोग करते हैं। समझ आया? क्या क्या देखा हमने? देखा परिभाषा। परिभाषा मतलब संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के शेष शब्दों से संबंध कौन करता है? कारक। कारक के 8 प्रकार है या 8 भेद है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताए। अब इनको लर्न करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, किस तरह से हम इनको याद करें। तो हम इनको याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर,
संबोधन, हे, हो, अरे। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे तो हमें ये विभक्ति चिन्ह के साथ अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको विस्तार से जानकारी लेंगे इनकी कि ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक यानी कि आपको जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, काम को करने वाला, यानी कि कर्ता के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कहते हैं बेटा हम कर्ता कारक। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे किसी के काम करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। अब क्या है इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, यहां देखो कर्ता कारक का एग्जाम्पल, ड्राइवर ने समय पर बस रोक दी। ड्राइवर ने समय पर क्या रोक दी, बस रोक दी। तो अब इसमें क्या आ रहा है विभक्ति चिन्ह, ने। कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है इसमें, ने। और ड्राइवर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, कर्ता, स्वयं कार्य को करने वाला। अब ये आ गया विभक्ति चिन्ह। अब सेंटेंस हमारा है कि ड्राइवर ने समय पर बस रोक दी। अगर हम केवल इसी सेंटेंस के माध्यम से आपसे पूछते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्ता कारक के जो वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, ने विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, जैसे बच्चा सो गया, ठीक है। अब इसमें ने विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कर्ता तो बच्चा है और ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो क्या हुआ, क्योंकि इसका सोने का असर सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसीलिए ये कर्ता कारक ही होगा। तो इसकी महत्वपूर्ण जो दो बातें हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक वाक्य होते हैं, उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे राहुल दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी विभक्ति नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है इसमें, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि राहुल इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। तो इसका असर, दौड़ने का असर किस पे पड़ रहा है, राहुल पे। तो हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना कि कर्ता कारक के जो भी सेंटेंस होंगे उसमें कभी आप, जब वो सकर्मक वाक्य के सेंटेंस होंगे तो उसमें आपको ने विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा। जब कभी कोई वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा जिसमें कर्म विद्यमान नहीं होगा, ऐसे में उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी वाक्य भूतकाल का होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।